हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि फार्मेसी क्या होती है और इसका कहाँ कहाँ हमारा स्कोप होता है। मीन दैट व्हाट इज़ अ फार्मेसी एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी एक तरह का आर्ट एंड साइंस है जिसमें हम मेडिसिन की प्रिपरेशन और डिस्पेंसिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जाना जाता है। अब हम ये देखेंगे कि फार्मेसी का स्कोप किस किस फील्ड में है, जैसे कि कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, होलसेल्स फार्मेसी, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ड्रग एंड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सिस्टम फार्मेसी एंड न्यूक्लियर फार्मेसी। ये सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं जहाँ की हमारे फार्मेसी का स्कोप होता है। तो इसमें कम्युनिटी फार्मेसी हमें फार्मास्यूटिकल सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें जो मेडिकेशन का यूज़ है उसे हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सके। कम्युनिटी फार्मेसी के जो अंतर्गत है वो हमारी रिटेल शॉप वगैरह इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हमारा जो होलसेल फार्मेसी है, होलसेल फार्मेसी एक कम्युनिकेशन होता है जो कि एक मैन्युफैक्चरर मतलब इंडस्ट्री और जो फार्मेसी होती है, मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं या फिर हॉस्पिटल में जो मेडिकेशन जाती हैं उनके बीच का एक कम्युनिकेशन होता है। जो भी दवाई होती हैं वो बन के पहले इंडस्ट्री से आती है, वो होलसेल के पास ही आती हैं और होलसेल से ही जो है वो अदर फार्मेसी स्टोर वगैरह जो है हमारी हैं या फिर हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टोर, केमिस्ट जो शॉप होती हैं वहाँ पे जाती हैं। ये हमारा जो है वो होलसेल फार्मेसी होता है। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी होती है हमारी, वो एक बेस्ट ऑप्शन होता है, अपॉर्चुनिटी होती है फार्मासिस्ट के लिए या फिर जो भी बच्चे फार्मेसी करके जाते हैं उनके लिए। इंडस्ट्री में अगर फ्यूचर बनाना है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें कि आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं जहाँ दवाएं बनती हैं, कैसे दवाएं बन रही हैं। नेक्स्ट आप एनालिसिस जहाँ पे हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह QA/QC डिपार्टमेंट होती है, वहाँ आप जा सकते हैं कि कैसे दवाओं का क्या है, बनने के बाद उनकी क्वालिटी क्या है, एनालिसिस वगैरह होती हैं। नेक्स्ट जो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो भी नई नई दवाओं की खोज होती है, रिसर्च किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स, जैसे कि एक मार्केटिंग में जो आप MR वगैरह होते हैं उनकी जॉब वगैरह होती है, फिर उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं। सेल्स में जा सकते हैं आप, मार्केटिंग में जा सकते हैं। ये सारी आपकी जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट जो हमारी हेल्थ सिस्टम फार्मेसी होती है, ये एक प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी होती है। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, किसी में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि कोई हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, क्लिनिक्स है, किसी की हेल्थ सेंटर वगैरह है, नर्सिंग होम है, इन सारी जगहों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ भी जो आपका वर्क होगा वो डिस्पेंसिंग करने का होगा मेडिसिन का, या फिर लैब वगैरह में आपको दिया जा सकता है। जैसे कि आप स्टेराइल वगैरह सॉल्यूशन वगैरह का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप एडवाइस दे सकते हैं पेशेंट को कि कैसे आपके वो ड्रग को यूज़ करना है, कैसे दवा को खाना है वगैरह। ये सारी चीज़ें आप पेशेंट को बता सकते हैं। ड्रग की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ सिस्टम फार्मेसी में आएंगी। नाउ न्यूक्लियर फार्मेसी। न्यूक्लियर फार्मेसी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें रेडियो एक्टिव मेडिसिन को पेशेंट के बॉडी में वाया इंजेक्शन और ओरल दिया जाता है, डिजीज डायग्नोसिस के लिए या फिर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है न्यूक्लियर मेडिसिन में, ये इंडिविजुअल ऑर्गन के फंक्शन के लिए और दूसरा कैंसर डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर स्टेजिंग के लिए हो या ट्रीटमेंट के लिए हो। जैसे में अगर ट्रीटमेंट में देखा जाए तो थायराइड कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, इन सब केसेस में रेडियो एक्टिव मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जो कि न्यूक्लियर फार्मेसी में ही आता है। फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में देखा जाए तो एक रैपिड ग्रोथ की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही तेज़ी से जो ग्रोथ हुआ है कंट्री में, उसके वजह से भी हमारे फार्मासिस्ट की काफ़ी ज़्यादा ही डिमांड बढ़ी है। नेक्स्ट जो हमारा ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है वो दोनों लेवल पे रन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी और स्टेट गवर्नमेंट में। इसमें जो है 3 होती हैं चीज़ें, जो कि एक एडवाइजरी एजेंसी होती है, एक एनालिटिकल एजेंसी होती है और एक लाइसेंस अथॉरिटी होती है। एडवाइजरी एजेंसी में क्या होता है कि जो ड्रग टेक्निकल बोर्ड होती है और ड्रग कंसल्टिव कमिटीज़ होती है, ये दोनों जो है ये दोनों कॉस्मेटिक और ड्रग रिलेटेड जो भी मैटर होता है उस पर गवर्नमेंट को सलाह देती है। और नेक्स्ट जो एनालिटिकल एजेंसी है वो जो है उसमें जो है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज होती हैं और स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी शामिल होती है। ये जो दोनों होती हैं, इन लेबोरेटरीज़ का मेन वर्क यही होता है कि ये भी कॉस्मेटिक और ड्रग की टेस्टिंग करें।
एडवाइजरी एजेंसी का ये वर्क होता है कि वो सलाह देती हैं, एडवाइस देती हैं, बट एनालिसिस वाले का जो काम होता है, एनालिटिकल एजेंसी का काम होता है, इनका ड्रग और कॉस्मेटिक पे जो वर्क होता है वो ये होता है कि ये सिर्फ उसका टेस्टिंग और एनालिसिस करती हैं और उसको रिस्पेक्टिवली एरिया में बेचा जाए, इस पे वर्क करती हैं। देन जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो ड्रग के इंपोर्ट के लिए जो भी इशू होती है लाइसेंस, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस अथॉरिटी को अपॉइंट करती है। लास्ट जो हमारा है वो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में यह है कि जो मैनेजमेंट फार्मेसी एजुकेशन वाले होते हैं लोग, जो कि अवेलेबल होते हैं नेशनल या फिर स्टेट एसोसिएशन हो गया या फिर जो बोर्ड ऑफ फार्मेसी में होती हैं, इन सारी जगहों पे सेवा अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे कि PCI हो गया, AICT हो गया, जहाँ की एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, इन जगहों पे वो लोग वर्क कर सकते हैं। ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी व्हाट इज़ फार्मेसी और स्कोप फार्मेसी के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।